हेलो फ्यूचर आईआईटियंस। तो यार आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11 से क्लास 12th में जा रहे हैं, जिनके पास अभी 1 साल सवा साल करीब बचा हुआ है और 11th उतनी बढ़िया नहीं हुई जितनी वो चाहते थे कि यार वैसी होनी चाहिए थी आईआईटी के हिसाब से। ठीक है ना। तो यार अब क्लास 12th में कैसे करें, 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। बहुत क्विक इस वीडियो को अपन रखेंगे, ठीक है। पूरा एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक रोड मैप स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आपको अब कैसे करना है। मेरा नाम सारांश गुप्ता है, मैंने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई करी है। मेरी आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 41 थी बच्चों, ठीक है। तो यार जेईई ऐसा एग्जाम है। सबसे पहले तो यार सीधे कमिंग टू दी 3 थिंग्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यार अभी जो सिचुएशन चल रही है, जब हम 1 साल बिता देते हैं है ना क्लास 11th का, जो हमारे हिसाब से नहीं होता, बैकलॉग हो जाते हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्लास 10 में तो अच्छा करा था पर 11th में बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक क्वेश्चन मन में आता है जो सबसे पहले जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, क्या अभी भी पॉसिबल है क्या करना, ठीक है ना। तो यार इसमें एक बात सोचने की है, क्या पॉसिबल है क्या? कुछ लोगों ने करके दिखाया है क्या सर? बिल्कुल दिखाया है यार, बहुत लोगों ने करके दिखाया, कुछ नहीं बहुत लोगों ने करके दिखाया है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यार, मेरा ये एक बैचमेट है ना, संकेत काबरा उसका नाम है ना। ये मैंने उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल से एक स्नैपशॉट लिया है। तो हम दोनों ने 2006 से 2010 में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करी। इसकी ऑल इंडिया रैंक पता है कितनी थी? इसकी ऑल इंडिया रैंक थी 18 ऑल इंडिया रैंक 18 थी इसकी। और मैं आपको एक बार बताऊं, ये मेरे साथ में क्लास 12th में पढ़ा था। हम दोनों ने क्लास 12th में साथ में कोचिंग करी थी। मैंने क्लास 11 12th में कोचिंग करी थी, इसने सिर्फ क्लास 12th में कोचिंग करी थी। ध्यान से सुनना है ना। इसके बारे में एक बात और बताता हूँ, इसने आईआईएम अहमदाबाद से भी पढ़ाई करी है, आईआईएम से भी इसने एमबीए करा हुआ है। लेकिन इसकी जो बचपन की कहानी थी ना 11 12 की, 11th में एक छोटे से गाँव से था, कोटा के पास में एक छोटा गाँव है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, बूंदी करके जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करता है। वहाँ पर इसने क्लास 11th अपनी स्कूल में बिताई, जब तक इसको पता भी नहीं था एक्चुअली जेईई नाम की कोई चीज़ भी होती है क्या, कैसे जाते हैं, क्या होते हैं। इसको किसी ने 11th एंड में बताया, भाई साहब कोटा में कोचिंग होती है, ऐसे उस जमाने की बात है कि यार आईआईटी नाम की चीज़ होती है, तो वहाँ पर जाके तैयारी क्यों नहीं करता। इसने कहा ठीक है कर लेते। ये क्लास 12th में आया था, इसने 1 साल में 2 साल की पढ़ाई करी। मेरे सामने की बात है, हम दोनों सेम बैच में थे। दो आई हेट बैच सिस्टम, लेकिन यार उस टाइम भी था और अभी भी कई जगह चलता है, वो अलग चीज़ है चलो। लेकिन हम यार दोनों सेम बैच में थे। इसने 11th और 12th, ये सुबह 11th करता था, शाम को 12th करता था। आप सोचो, बोर्ड लेवल की तैयारी करी थी इसने 11th में, तो प्योर स्कूल लेवल पे। लेकिन इसने क्लास 12th के साथ में ऑल इंडिया रैंक 18 मारी। तो यार इसने तो 1 साल में पूरा 2 साल का सिलेबस पढ़ के क्रैक मचा दिया। ये मेरा बैचमेट है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब जब ये कर सकता है तो पॉसिबल तो है ना। दूसरे बच्चे का केस बताता हूँ आपको। ये तो अपना स्टूडेंट है ना, इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है मैंने। आयुष, यार आयुष पता है क्लास 11th है ना बिगाड़ के आया था, वही बैकलॉग्स करके, ठीक है ना। और इसने 11th में मतलब पढ़ाई छोड़ दी थी, 3-4 महीने तो इसने पढ़ाई नहीं करी 11th में। इसका उठ ही गया था पूरा विश्वास कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ। 10th में 98% होने के बावजूद भी। तो यार ये एक जगह से अपना सिस्टम बिगाड़ के आया, ये क्लास 12th में फिर फुल फ्लेजेडली इसराइल से पढ़ने लग गया। 1 साल में इसने ऑल इंडिया रैंक 815 मारी और आज ये आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा सबसे पहले कि सर ये पॉसिबल है क्या अभी, तो यार 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तुम यार 2024 में जब एग्जाम दोगे जेईई का, तो यार तुम जून में दोगे, तो अभी टाइम बचा है, कर सकते हैं। कैसे करना है अब वो देखते हैं। देखो अब एक बात का जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कॉन्फिडेंस आ गया, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बैकलॉग वगैरह सबकी समस्या दूर हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान देना है, यार जो मेरे साथ 11th में हुआ, अगर मैं सोच के देखूं मेरे साथ 11th में क्या क्या हुआ जिसके चक्कर में मेरे बैकलॉग्स हो गए, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं हुआ। अब हमें एक क्वेश्चन करना है, वो सेम चीज मेरी यार क्लास 12th में रिपीट नहीं होगी क्या? मतलब मैं क्या चेंज कर रहा हूं अपनी प्रिपरेशन में, सो दैट मेरे क्लास 11th में जो गलतियां हुई, समझ रहे इस चीज को, जैसे मैंने क्लास 11th में बिताई, मैं 12th में सेम चीज तो नहीं कर रहा। अगर मैं सेम रास्ते पे चलूंगा तो मेरी 12th भी सेम ही जाएगी। जैसे तुम संकेत के केस में देखो,
इसने क्लास 11th में कोई तैयारी नहीं करी थी, क्लास 12th में सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करी, तो क्लास 12th में इसने वो चेंज करा, उस चेंज से इसकी क्लास 12th में दोनों इसने कर ली 11th और 12th। ठीक है, इस बच्चे की बात करूं आयुष अग्रवाल की, इसने क्लास 11th में क्या करा, इसने क्लास 11th में मक्कारी काटी। ईमानदारी से बताऊं तो मैं, ये क्या है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। एक ऑफलाइन क्लास में जाता था, कोई ध्यान देने वाला नहीं, तू आ रहा है क्लास, नहीं आ रहा है, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। एक बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, किसी ने पूछा नहीं, इसने 3 महीने पूरे बिगाड़ दिए अपने। तो भाई जब 3 महीने पूरे बिगड़ गए तो इसके पास क्या है, इसके पास चेक रखने वाला, पर्सनल चेक रखने वाला इसके पास कोई बंदा नहीं था। क्लास 12th में क्या हुआ, इसके पास आ गए मेंटर्स। तो इसके जो मेंटर्स है ना, उन्होंने क्लास 12th में पूरी चेक रखी इसके ऊपर, यार ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट करवाएं। तो देयर वाज समवन हु वाज कीपिंग अ वॉच ऑन हिम, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। 11th के इसने पूरे बैकलॉग्स अपने निपटाए और 12th पढ़ी, लाइव क्लासेस से 12th पढ़ी, 11th इसने रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़ी सारी की सारी, और पूरा काम खत्म करके एमईक्यूज रिवीजन वगैरह पूरा प्लान फॉलो करके। मोटी बात ये थी 12th में क्या चेंज हुआ, इसके साथ कोई था जो इसकी प्रिपरेशन में इसके साथ था, वो था इसका मेंटर। ठीक है, तो यार आप ये देखो, आप 11th में जो करके आए उससे डिफरेंट आप 12th में क्या करने वाले हो, तभी सिचुएशन बदलेगी। खुद को तो बदलना ही है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी ध्यान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। काफी सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं यार, जब बच्चे की, कई बच्चे खुद ही बताते हैं और मैं खुद जानता हूँ इस चीज को, तो जब यार रैंक नीचे हो जाती है ना तो नीचे वाला बैच मिल जाता है। अब जैसे नीचे वाला बैच मिला हुआ, टीचर्स भी खराब मिल जाते हैं, जनरली ऐसा होता है। ऊपर वाले बैच में अच्छे टीचर्स मिलते हैं, नीचे वाले में खराब टीचर मिलते हैं। तो मैंने पहले एक तो मैं कमजोर हो गया और मेरे को रिसोर्सेज भी कमजोर मिल गए। भाई बच्चा एवरेज नहीं होता, अगर उसके साथ ऐसे बर्ताव करा जाता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसका खुद पे से विश्वास उठ जाता है। ये नहीं करना चाहिए कभी। तो यार सर्कमस्टेंसेस हमें ऐसे रखने हैं कि हमारे साथ में कोई हो जो हमें मोटिवेटेड रखे, जो मेंटर्स काम करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरी जो सबसे बड़ी बात है यार, अब थोड़ा सा एकेडमिक्स पे आते हैं अपन कि 11th के बैकलॉग या 11th में जो चीज हमारी कमजोर रहेगी, अभी तक हो सकता है सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, उसको हम कैसे करेंगे। सबसे बड़ा राक्षस होता है ये बैकलॉग का, है ना, इससे सबसे ज्यादा डर लगता है और ये कभी खत्म नहीं होता। तो आयुष ने इसको कैसे किया, उसको कैसे समझाया उसके मेंटर्स ने कि भाई सबसे पहली बात तो ये है, तो यार ये देख बैकलॉग कोई वनडे मैच नहीं है, पहले तो ये समझ लो। आज मैं सोच रहा हूँ बैकलॉग का इतना बड़ा पहाड़ है, मुझे एक दिन में खत्म नहीं करना है वो, मेरे पास 1 महीना 2 महीना 3 महीने हैं 11th का बैकलॉग खत्म करने के लिए। तो यार वो उसको तोड़ो, छोटे बड़े पहाड़ को है ना, छोटे छोटे पहाड़ में नहीं, छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ो, अपने आप टास्क इजी लगेगी। अगर आज मैं आपको बोलूं यार आज आप सिर्फ 1 घंटा दे दो 11th का बैकलॉग क्लियर करने में और मैं आपका 3 महीने में बैकलॉग क्लियर करवा दूंगा पूरा, तो कितनी इजी टास्क है यार, मेरे को 1 घंटा ही देना है आज। तो इसको पहले तोड़ो, डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी अपनाओ इसमें। तो जैसे आयुष ने कैसे किया था 11th में यार, जब उसके जो कमजोर रह गए थे टॉपिक्स, बैकलॉग रह गए थे, तो उसको इस तरह से गाइड करा था उसके मेंटर्स ने कि यार देख सबसे पहले तो तू बेसिक जो जरूरी है ना, जो क्लास 12th में काम आएंगी वो चीज कर ले, और जो चैप्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं ना, मतलब इसमें क्या है पर्सनलाइज चलती है चीज, हर बच्चे के लिए सेम सोल्यूशन नहीं होता, जिसका जो वीक है ना उसको वो स्ट्रॉन्ग कराना पड़ता है। ऐसे नहीं कि यार यूनिट डायमेंशन से चालू करवा दिया सबको, नहीं, अगर यूनिट डायमेंशन कमजोर है तो पूरा पढ़ना है, अगर यूनिट डायमेंशन वीक है, मीडियम है, मतलब स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक में कैटेगराइज करके पढ़ना है। अगर मीडियम है तो रिवीजन लेक्चर देखो, अगर बिल्कुल वीक है तो पूरा पढ़ो, स्ट्रॉन्ग है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हर चैप्टर की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी डिपेंडिंग ऑन उसका लेवल क्या है। तो जैसे, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं आपको, क्लास 12th में जो चैप्टर है उसका प्री रिक्विजिट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं क्लास फिजिक्स की बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल में अपन जाएं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, मान लो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर आएगा, अगर इसको पढ़ने के लिए आपको पूरे क्लास 11th फिजिक्स की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। आपको बेसिक्स एनएलएम आना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में एफबीडी बनाना आना चाहिए, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, और वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगाना आना चाहिए। तो आप समझो इतना डिटेल में जब आयुष को बताया ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्ट्रॉन्ग कर ले अपना इस चैप्टर के पहले। तो उसने पूरा टाइम इन्वेस्ट भी नहीं किया क्लास 11th में उस समय पर, क्लास 12 भी साथ में चालू कर दी, तो क्लास 12 भी समय पे चलती रही, और उसके मेंटर्स उसको वो बताते गए कि तू क्लास 11th का ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, बिल्कुल टू द पॉइंट।
यहाँ से हेल्प हुई। तो यार इसमें हमें पर्सनलाइज तरीके से चलना होगा, ये ध्यान रखना। और 2-3 महीने का टारगेट लेके चलना होगा कि इन 2-3 महीनों में मैं 11th का बैकलॉग पूरा खत्म कर दूंगा। और उसको इस स्टाइल से करना होगा कि 12th की पढ़ाई भी साथ में चलती जाए और 11th का बैकलॉग भी समझता आ जाए। ठीक है, तो यार 3 स्ट्रैटेजी अपनाओ। सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी चीज ये देखो 11th में मैंने क्या करा था और मैं 12th में कहीं सेम ही चीज रिपीट करने वाला तो नहीं हूँ। तीसरी चीज 11th के बैकलॉग को एक दिन में नहीं, पूरा स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक, इसको WMS टेक्निक बोलते हैं, वीक मीडियम स्ट्रॉन्ग में प्रोफाइलिंग करके फिर उसको अटैक करना चालू करो। देखो आप 1 साल में फोड़ दोगे और आपकी भी कहानी बनेगी, ये मैं तो 100% श्योर हूँ। ऑल दी बेस्ट। कमेंट में बताना आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही हो जो आप चाहते हो कि हम डिस्कस करें, उस पर वीडियो लाएं, वो आप कमेंट में बताओ। और एक कमिटमेंट करो, सर मैं ये 3 चीजें फॉलो करूंगा, मैं ये 3 चीजें फॉलो करूंगा, मैं ये 3 चीजें फॉलो करूंगा। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।